तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज हिमांशु सिंह पटवाल, राइट। आज हम बेसिकली 11th में जो हमारा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस चल रहा था ऑर्गेनाइजेशन का, उसी में थोड़ा आगे बढ़ने वाले हैं। हालांकि हमने पार्टनरशिप स्टार्ट कर लिया था, ठीक है। सो पार्टनरशिप में हमने थोड़ा बेसिक देख लिया था कि क्या पार्टनरशिप है और क्या फीचर है उसके। पार्टनरशिप के ही अंदर हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पार्टनरशिप में आज हम थोड़ा सा ये देखेंगे कि क्या मेरिट है, क्या लिमिटेशन है इसके। ये दो चीज़ें हम देखने वाले हैं, ठीक है। किस तरीके से पार्टनरशिप मूव करता है एंड देन अकॉर्डिंगली, ठीक है। I'll share my whiteboard and then accordingly we'll discuss about it. Okay. So just allow me a moment. Okay. सो आज हम करने वाले हैं पार्टनरशिप के मेरिट्स एंड लिमिटेशन, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। भाई पार्टनरशिप आपको समझ आ गया पार्टनरशिप क्या है। भाई पार्टनरशिप का सिंपल से मतलब है दो या दो से ज्यादा पर्सन है, एक एग्रीमेंट करेंगे। उन पार्टनरशिप जो एक्ट है हमारा 1932, राइट। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये से गवर्न करता है, ठीक है। आज हम थोड़ा सा इसके मेरिट के बारे में देखने वाले हैं, ठीक है। व्हाट इट ऑल अबाउट द मेरिट, क्या है इसके, ठीक है। व्हाट इज द मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप, भाई क्या फायदे हैं पार्टनरशिप करने के, ठीक है, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं हम। तो सबसे पहले समझो, पार्टनरशिप का एक ग्लिम्स दे देता हूं जो ऑलरेडी डिस्कस हुआ है। कि जब भी एक सोल प्रोप्राइटर, राइट, कोई भी सोल प्रोप्राइटर है और वो बिजनेस कर रहा है, ठीक है। एनी सोल प्रोप्राइटर डूइंग द बिजनेस, तो उसके लिए पॉसिबल नहीं है सारी चीजें खुद करना है, वो सारी चीजें खुद मैनेज कर रहा है, राइट। तो उसमें काफी सारी प्रॉब्लम हो रही है, एक्सपेंशन हो रहा है उसका बिजनेस का। आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, सेल इंक्रीज हो रहा है, तो उसके लिए मेरे को और पर्सन चाहिए, तो फिर मैं पार्टनरशिप की तरफ जाता हूँ, राइट। तो उसी के बारे में हमने डिस्कशन कर रहा था कि पार्टनरशिप के लिए आपको सिंपल सा है, दो बंदे चाहिए, 2% चाहिए मिनिमम, मैक्सिमम 50 हो सकते हैं जैसा हमने डिस्कस किया था। इसमें आपका एक एग्रीमेंट बनता है, और एग्रीमेंट भी आप ओरल या रिटर्न दोनों में कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे हमेशा सजेस्टेबल होता है कि आप रिटर्न में करो, ठीक है, ताकि वो लीगली बाइंड होता है, राइट। ओरल में करा है वो इतना लीगली बाइंड नहीं होता है, राइट। अब यहाँ पे हम देखेंगे पार्टनरशिप करने के फायदे क्या क्या होते हैं, ठीक है जी। पार्टनरशिप तो आप कर रहे हो, बहुत सोच समझ के समझदारी से करना है, उसके फायदे और कुछ उसके लिमिटेशंस है वो क्या है वो देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले सबसे पहला काम है इजी फॉर्मेशन भैया। इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजअप, यानी पार्टनरशिप खोलने के लिए मुझे कोई महाभारत नहीं करनी। 2% चाहिए, दो या दो से ज्यादा पर्सन, मैक्सिमम लिमिट याद रखना 50 की है। दो या दो से ज्यादा पर्सन चाहिए, एक एग्रीमेंट करना है, खत्म, खुल गई पार्टनरशिप। एक एग्रीमेंट किस चीज का करना है, उसमें बताना है, या तो वो ओरल हो जाएगा या फिर वो आपका रिटर्न में हो जाएगा, ठीक है। अगर रिटर्न में होता है तो इसको हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। आपको समझ में आ रही बात, और यही सजेस्टेबल होता है, आपको ये करना चाहिए। तो फॉर्मेशन इजी है। ऐसा नहीं है पार्टनरशिप एक्ट में ये बोला है आपको, अगर मान लो पार्टनरशिप आपने बना ली ऑलरेडी, ठीक है। आपने डिसाइड कर लिया कि भाई दो बंदे हैं, दो दो से ज्यादा बंदे, तीन चार पांच कुछ भी हो सकता है, 50 तक। तो इतने पर्सन है, ये बिजनेस कर रहे हैं, आपने एक एग्रीमेंट तैयार कर दिया, ठीक है। एक एग्रीमेंट तैयार करने के बाद इसको कहीं पे कंपल्शन नहीं है रजिस्ट्रेशन कराने की, राइट। ऐसा नहीं है कि आपको किसी लॉ में रजिस्टर्ड कराने से देन ही आप ओपन कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट। आप पार्टनरशिप ओपन कर रहे हो, दो या दो से ज्यादा पर्सन है, एग्रीमेंट आपका बना हुआ है, आप स्टार्ट कर दो, ठीक है। बाद में आप जीएसटी रजिस्टर कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, दैट इज अनदर गेम ऑल टुगेदर, राइट। जब आपका एक टर्नओवर से ऊपर हो जाता है, बस स्टार्ट करने के लिए आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती है, इजी फॉर्मेशन है, राइट। फॉर्मेशन के साथ मान लो बन गई पार्टनरशिप, ठीक है। अब मैं पार्टनरशिप कर रहा हूँ, सारी चीजें हो रही है, ठीक है, सारी चल रही है। अब अगर मुझे इसे क्लोज करना है, तो क्लोज करने के लिए भी कोई महाभारत नहीं है, क्योंकि खोलने के लिए कोई रजिस्ट्रेशन थोड़ी करवाया था इसका। अब क्लोज के लिए भी क्या करूंगा, म्यूचुअली बैठेंगे, म्यूचुअली बात करेंगे, अगर लग रहा है कि नहीं हो रहा तो क्लोज कर देंगे, खत्म। तो आप देख रहे हो, इस पे क्या होता है, इजी क्लोज और इजी बंद, मतलब आज खुली तो कल भी बंद हो सकती है, इस तरीके का काम है ये, ठीक है जी। तो इसमें कोई भी ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको अगर पार्टनरशिप करनी है तो सिंपल एक एग्रीमेंट बनाओ, ठीक है। दो या दो से ज्यादा पर्सन इकट्ठे करो, और अपना जो है 50 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और आप अपना इसको स्टार्ट कर दो, तो सबसे इजी फॉर्मेशन और इसका जो क्लोजर है दोनों इजी रहते हैं, ठीक है जी। एक क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, पढ़ो इसे। दो फ्रेंड है, वांट टू ओपन अ ऑर्गेनिक कैफे इमीडिएटली, बिल्कुल कर सकते हैं। व्हाई द पार्टनरशिप स्ट्रक्चर इजियर टू स्टार्ट द कंपेयर टू द जॉइंट स्टॉक कंपनी, भाई जॉइंट स्टॉक कंपनी में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है पूरा, नाम पहले अप्रूव करवाना होता है, INC 1, सारी चीजें प्रोसेस होती है। तो उसके बाद ये ओपन करते हो आप, ठीक है, रजिस्ट्रेशन प्रॉपर सारी चीजें होती है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। इट कंप्लीटली एग्जाम फ्रॉम पेइंग द कॉर्पोरेट टैक्स, नो, रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है इसमें, ठीक है। इट रिक्वायर मिनिमम लीगल फॉर्मेलिटी, और इवन यू कैन से नो लीगल फॉर्मेलिटी, बस एक डीड बनवानी होती है आपको, ठीक है। तो कोई भी लीगल फॉर्मेलिटी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है इसमें, इसलिए इसका फॉर्मेशन जितना इजी है, क्लोजर भी उतना इजी हो जाता है, ठीक है। तो पहला इसका जो एडवांटेज है वो यही है, कि मेरिट यही है इसका, ठीक है, कि ये इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो पार्टनरशिप से स्टार्ट कर लो, बाद में आप मूव फॉरवर्ड कर लेना उसे कंपनी की तरफ, ठीक है।
बैलेंस डिसीजन मेकिंग। भाई बैलेंस डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या है? अब यहां पे मान लो मेरी पार्टनरशिप फॉर्म में तीन पार्टनर है, ए बी सी, ठीक है, या राम श्याम गंजाम, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या कर रखा है, बैलेंस डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या हुआ, ऐसा नहीं है। सोल में क्या होता था, जब भी सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या हो रहा था कि एक पर्सन है, यही अकाउंटिंग कर रहा है, यही बिल बना रहा है, यही परचेज कर रहा है, यही आगे सेल कर रहा है, यही सारे काम कर रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यहां पे डिसीजन मेकिंग कई बार क्या होता है, दिमाग में कुछ और चीज चल रही है, इसने कुछ और चीज बता दी, ऐसा हो सकता है, राइट? बिकॉज बैलेंस नहीं है, इसका माइंड काफी जगह लगा हुआ है। बट व्हेन वी आर सेइंग द पार्टनरशिप, मान लो ए पार्टनर है, बी पार्टनर है, सी पार्टनर है, ये तीन पार्टनर है, ठीक है जी। अब इन तीन पार्टनर में काम बटा हुआ है, मुझे पता है ए की एक्सपर्टाइज कुछ है, मुझे पता है बी की एक्सपर्टाइज कुछ है, मुझे पता है सी की एक्सपर्टाइज कुछ है। तो इसके अकॉर्डिंग मान लो ये फाइनेंस अकाउंटिंग का काम सारा ये देखता है, लॉ से रिलेटेड सारी चीज ये देखता है, कॉस्टिंग से रिलेटेड सारी चीज ये देखता है, तो सबका काम बटा हुआ है, सबका एक स्पेशल नेचर है कि भाई ये इसमें एक्सपर्टाइज है, इसमें ए नहीं बोलेगा कॉस्टिंग के पार्ट में, और जो अपना ये लॉ के पार्ट में सी नहीं बोलेगा, इस तरीके से इनका क्लियर रहता है। तो अगर ज्यादा बर्डन नहीं है आपस में, तो जो भी ये डिसीजन लेते हैं वो एक बैलेंस वे में ले सकते हैं, ठीक है। जो भी डिसीजन मेकिंग करते हैं वो एक बैलेंस डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, विदाउट एनी हबड़। एक होता है ना कि जल्दी जल्दी करना है, जल्दी जल्दी हबड़ दबड़ होती है, ये जल्दी जल्दी आपको कोई काम करना है, खत्म करना है बस, वो नहीं है यहाँ पे। सोल नहीं है ना यहाँ पे, ज्यादा स्ट्रेसफुल चीज है। सबके काम है, सबके काम बटे हुए अकॉर्डिंगली, एंड अकॉर्डिंगली ही वो चीजें प्रोसीड हो रही है। तो एक बैलेंस वे में डिसीजन मेकिंग होती है, ठीक है। सही डिसीजन लेने में इजीनेस होती है, ठीक है, क्योंकि माइंड में तब कोई और चीज नहीं चल रही है, जिस पर्टिकुलर डोमेन में आप वर्क कर रहे हो उसका आपको डिसीजन लेना, तो आप इजीली ले सकते हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, आई एम कमिंग फ्रॉम? इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लो। कहता है, हाउ डज अ पार्टनरशिप फर्म रिड्यूस द मैनेजर बर्डन? कैसे रिड्यूस करता है मैनेजर बर्डन एंड प्रिवेंट द हैस्टी एंड अनवाइज डिसीजन चॉइस? सिंपल है, बटे हुए काम सबको। तो बाय फोर्सिंग द यंगेस्ट पार्टनर, नो, बाय अलाउइंग द पार्टनर टू ओवरसी डिफरेंट फंक्शन बेस्ड ऑन देयर डिस्टिंक्ट स्किल। तो जो भी स्किल है उसकी, उसके हिसाब से वो अपना फंक्शन जो है वो देख रहे हैं, इसलिए ज्यादा इसमें इशू नहीं आता, ठीक है जी। तो दो एडवांटेज अभी तक आपने देखे हैं। पहला एडवांटेज देखा है तो इजी फॉर्मेशन क्लोजर है। दूसरा आपने बात करी है कि बैलेंस डिसीजन मेकिंग अप्रोच है, राइट? बैलेंस डिसीजन मेकिंग क्यों होती है? क्योंकि सबका काम अकॉर्डिंगली बटा हुआ है। अब तीसरी बात, मोर फंड। भैया नगद नारायण बहुत है यहाँ पे। बहुत है मतलब क्या? अगर मेरे तीन पार्टनर है, ठीक है, तीन पार्टनर है, तो ऑब्वियसली ये तीन पार्टनर अपनी अलग अलग कैपिटल अकॉर्डिंगली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो फंड की इनिशियल वे में जब आप स्टार्ट करते हो कमी नहीं होती, क्योंकि एक ही पर्सन, सोल में क्या होता है, एक लौता पर्सन ऐसा है जो पैसा लगा रहा है, राइट? इसके पास जितना है उतना ही है। बट पार्टनरशिप में क्या है, अदर पर्सन भी इन्वॉल्व हो, ए के पास कम है तो बी के पास ज्यादा होगा, या सी के पास ज्यादा होगा। तो इस तरीके से क्या होता है, अदर पार्टनर जो है अपने जो फंड है यहाँ पे यूज करते हैं, तो इससे एक फंड का कॉर्पस इनका बन जाता है, राइट? स्टार्टिंग के वक्त, राइट? बाद में अगर एक्सटेंशन करना है तो काफी चीजें ये करते हैं, एड ऑन करवाते हैं, ये करवाते हैं, वो करवाते हैं, 50 चीजें होती हैं। बट यहाँ पे अगर आप इनिशियल स्टेज पे, अगर मेरे को स्टार्ट करनी है आज पार्टनरशिप, राइट, इनिशियल स्टेज पे मेरे पास फंड इकट्ठा हो जाता है। जो मैं इंडिविजुअल लेवल पे करने का सोच रहा था सोल के थ्रू, उससे काफी बेटर फंड जनरेट हो जाता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत फंड आ जाता है, जरूरत ही नहीं होती, नो, इनफ फंड होता है टू स्टार्ट द सेम, राइट, टू स्टार्ट द बिजनेस, बिकॉज यू आर हैविंग, यू कैन से द डीप पॉकेट्स एट इनिशियल, राइट? आपके पास डीप पॉकेट होती है इनिशियल में, क्योंकि एक से ज्यादा पर्सन इसमें इन्वॉल्व है, तो उनका अलग अलग फाइनेंशियल बैकग्राउंड होगा, राइट? ऑब्वियस सी बात है, कोई पैसा ज्यादा लगा रहा है, कोई टाइम ज्यादा लगा रहा है, तो सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूट होती है वेन एवर यू आर डूइंग अ पार्टनरशिप, राइट? तो यहाँ पे फंड्स की इनिशियल स्टेज में कमी नहीं होती, बाद में बिल्कुल हो सकती है, जब आपको एक्सचेंजन करना है, सारी चीजें करनी है, बाद में एक अलग चीज है। बट इनिशियल स्टेज में कोई फंड की कमी नहीं होती, क्योंकि एक से ज्यादा पर्सन इन्वॉल्व है। इसको आप कोरिलेट कर देना एग्जांपल में सोल के साथ, कि सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है कि जो फंड है वो एक ही पर्सन लगा रहा है, तो उसके पास जितनी कैपेसिटी में उसके पास फंड अवेलेबल है, वही वो फंड लगा पाएगा, अदर नहीं है। बट यहाँ पे क्या होता है, 50 तक मेंबर पहुंचा सकते हो। तो जितना भी फंड होगा, 50 मेंबर, इनिशियली इनिशियल स्टेज पे जब हम बात कर रहे हैं, फंड की कमी नहीं होती, बाद में हो सकती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आगे बढ़ो, एक क्वेश्चन देख लो इसमें क्या कह रहा है। कहता है जी, वाई पार्टनरशिप ऑफ जनरली मोर फाइनेंशियली कैपेबल ऑफ एक्सपेंडिंग द ऑपरेशन ऑफ द सोल? क्यों वो फाइनेंशियली स्टेबल होती है एट इनिशियल फेज पे? इट कैन इश्यू द पब्लिक शेयर, ये तो है ही नहीं। कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय मल्टीपल पार्टनर इंस्टीट्यूट ऑफ अ सिंगल पार्टनर, तो वही एग्जांपल दिया है सोल का। जो भी कैपिटल कंट्रीब्यूशन होता है वो मल्टीपल पार्टनर के द्वारा होता है, वो सिंगल पार्टनर नहीं करता है, इसलिए डिफरेंट डिफरेंट पार्टनर अवेलेबल है, तो आपके पास फंड्स भी अकॉर्डिंगली अवेलेबल होते हैं। तीसरा ये बोल रहा है, आरबीआई जो भी है ऑफर करती है इंटरेस्ट फ्री लोन, नो, इट लीगली अलाउड टू प्रिंट ऑन इंटरनल करेंसी। ठीक है जी, ऐसे ऑप्शन से सावधान रहना है। आपको समझ में आ रही बात क्या हो रही है?
तो कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं मल्टीपल पार्टनर, तो इसलिए फंड की इनिशियल स्टेज पे कोई कमी नहीं होती है। फंड की कमी नहीं होती है, पहला एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज, इनका बैलेंस डिसीजन मेकिंग होती है, सबका काम बटा हुआ है अकॉर्डिंगली, कोई इसमें क्लटर्डनेस नहीं है, और फॉर्मेशन और क्लोजर दोनों इजी होता है। आपको समझ में आ रही बात? तीन एडवांटेज अभी तक आपने डिस्कस कर लिया। चौथी बात अगर हम बात करें, शेयरिंग ऑफ रिस्क हो जाता है भैया। अगर मैं सोल कर रहा हूं, अगर मैं सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस कर रहा हूं, तो भाई मेरे पास जो प्रॉफिट भी मैं ही कमा रहा हूं सारा, लेकिन जितना भी लॉस है वो सारा मैं ही बेयर कर रहा हूं। लेकिन यहां पे क्या होता है, अगर मान लो कोई एक पर्टिकुलर एक्स अमाउंट का लॉस हुआ, राइट, तो ये पार्टनर में बढ़ जाएगा उनके पीएसआर में। तो एक संतुष्टि रहती है, भैया लॉस हो रहा था मेरा अकेले का नहीं हो रहा, एक्स को भी होगा, वाई को भी होगा, जेड को भी होगा, अकॉर्डिंगली। आपको समझ आ रही है? तो शेयर हो जाता है लॉस, जैसे प्रॉफिट शेयर होता है वैसे ही लॉस भी शेयर हो जाता है। अब देखो इसमें क्या होता है ना, मेन चीज क्या है, जब आप पार्टनरशिप करते हो तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है डिस्ट्रीब्यूशन हो जाते हैं आपके टास्क। ताकि एक टास्क है भाई, एक पर्टिकुलर एक्सपर्ट इस तरीके से है, एक पर्टिकुलर एक्सपर्ट इस तरीके से, एक्स इसमें एक्सपर्ट है, वाई इसमें है, जेड इसमें है, तो इनके टास्क अकॉर्डिंगली बढ़ गए। अब अगर टास्क बढ़ गए हैं तो ऑब्वियसली रिस्क भी बढ़ जाएगा, रिस्क बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। तो आपको सारी चीजें देख के चलनी होती है। ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रीब्यूशन जब आप कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसा नहीं कि खाली प्रॉफिट है डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, प्रॉफिट के साथ साथ लॉस भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, राइट। लॉस के साथ साथ अकॉर्डिंगली सारी चीजें जो है डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो आपको ये चीज ध्यान देनी है, जब भी पार्टनरशिप के भीतर जा रहे हो तो आप अकेले रिस्क बियर नहीं कर रहे हो, शेयरिंग में अदर पार्टनर भी अवेलेबल है। अकेले नहीं डूबोगे, उनको लेके डूबोगे आप। समझ आ रही है बात क्या हो रही है? तो वही कहते हैं, एक साइकोलॉजी भी बैठ जाती है मन में, वही चीज बताने की कोशिश कर रही है। व्हाट साइकोलॉजी एंड इकोनॉमिक एडवांटेज टू द पार्टनर गेन बाय शेयरिंग द। उन्हें होता है भाई मेरा नहीं जा रहा खाली, और भी दो लोग हैं या चार लोग हैं जिनका जा रहे हैं, समझो। तो साइकोलॉजी इंपैक्ट होता है, चल ठीक है यार जा रहा है तो मेरा मेरा पूरा नहीं जा रहा, मेरा एक पोर्शन है वो जाएगा, बाकी उनका भी जाएगा अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कंप्लीट एलिमिनेट द पॉसिबिलिटी ऑफ रिस्क, नो रिस्क तो रहेगा। इट रिड्यूस द इंडिविजुअल एंग्जाइटी, राइट। सोल में क्या होता है, वो डरा रहता है, मेक द पार्टनर मोर विलिंग टू कैलकुलेट द रिस्क, टू टेक द कैलकुलेटेड रिस्क। अब इसमें क्या होता है, सोल में वो डर रहता है, भाई अगर लॉस हो गया गलती से तो सारा सारा मेरी जेब से जाएगा, आर यू गेटिंग। लेकिन पार्टनरशिप में उन्हें पता है अगर लॉस हो भी गया तो ये बटेगा पार्टनर में, ठीक है, जो भी उनका पीएसआर है उसमें बट जाएगा, तो इतनी कंसर्न इसमें नहीं रहती है, ठीक है जी। आपको समझ में आ रही है बात क्या हो रही है? तो यहाँ पे क्या बात कर रहा है, शेयरिंग ऑफ रिस्क हो जाता है, ये भी एक अपना एडवांटेज ही आप इसे कंसीडर करो, ठीक है जी। सीक्रेसी रहती है। सीक्रेसी क्या है, सीक्रेसी क्या है, मतलब कुछ कुछ किसी को एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करते क्या ये? एबीसी में सीक्रेसी का मतलब ये होता है कि पार्टनरशिप, पहली चीज, कहीं पे रजिस्टर्ड करवाने की कंपल्सन नहीं है इसमें, कि भाई यहाँ पे लॉ में रजिस्टर कराना तभी बिजनेस कर सकता है, ये अपना कर रहे हैं नॉर्मल बिजनेस, ठीक है। तो इसमें क्या है, सीक्रेसी का मतलब ये हुआ कि भाई कितना कमा रहे हैं, क्या प्रॉफिट हो रहा है, राइट। इनको किसी को बताने की जरूरत नहीं है, मतलब ये कोई पब्लिश नहीं करते रिपोर्ट, मतलब कोई रिपोर्ट पब्लिश नहीं करते। जैसे ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की अगर मैं बात करूं, तो अगर कंपनी है, तो अगर कोई भी कंपनी कर रहा है ना, कंपनी अगर बना रहा है तो ऑब्वियसली उसके कुछ फाइनेंशियल्स बनते हैं, राइट। तो उसके फाइनेंशियल जब बनते हैं तो फाइनेंशियल में क्या होता है, वो शेयर भी करते हैं फाइनेंशियल ऑन देयर वेबसाइट, राइट। और अगर पब्लिक कंपनी है तो वो तो उनके इजीली अवेलेबल होते हैं, एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग, सारी चीजें, क्या था फाइनेंशियल है, क्या एसेट्स है, क्या बैलेंस शीट है, सारी चीजें उनकी क्लियर होती है। लेकिन पार्टनरशिप में ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है आपकी। तो उसमें क्या होता है, जो भी चीजें रहती है आपकी वो सीक्रेट है, ठीक है। ये सीक्रेट एजेंट या रॉ की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है जी। तो कितना प्रॉफिट हुआ, कितना किसको बटा, क्या बटा, कोई किसी और के साथ, पार्टनर के अलावा किसी और के साथ शेयर करने की कोई जरूरत नहीं होती है इन्हें। आपको समझ में आ रही बात क्या हो रही है? तो सीक्रेसी मेंटेन करते हैं ये, ठीक है। सीक्रेसी अकॉर्डिंगली इनकी मेंटेन होती है। तो अभी तक हमने देखा सीक्रेसी के बारे में, एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें, ठीक है। तो सीक्रेसी का मतलब क्या है, अ कॉम्पिटिटर वांट टू फाइंड आउट द नेट मार्जिन। अब कॉम्पिटिटर है, बड़ा चलाक है, वो कहता है जी नेट मार्जिन पता करना है मुझे लोकल पार्टनरशिप फर्म का। हाउ कैन दे एक्सेस द इन्फॉर्मेशन? कोई तरीका नहीं है इन्फॉर्मेशन लेने का, ध्यान रहे। यहाँ पे क्या हो रहा है, बाय पुलिंग द फाइनेंशियल मैंडेटरी, वो नहीं है, कंपनी के केस में कर सकता था। दे कैन नॉट बिकॉज द पार्टनरशिप इट नॉट लीगली रिक्वायर्ड टू पब्लिश अकाउंट। कहीं पे भी लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर वो अपनी तरफ से बता रहे वो एक अलग चीज है, लेकिन लीगल कहीं रिक्वायरमेंट नहीं है कि उन्हें यहाँ पे चीजें ये डिस्क्लोज करनी है। तो अभी तक हमने एडवांटेज में आपका ऑलरेडी देखा कि भाई सीक्रेसी मेंटेन हो जाती है, ठीक है। आपका पर्टिकुलरली अगर हम बात करें, रिस्क की शेयरिंग हो जाती है, क्योंकि रिस्क की शेयरिंग क्या है, सब में बटनी है ना, केक कट रहा है और सब में बट रहा है, ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर पर्सन को प्रॉफिट हो रहा है या पर्टिकुलर पर्सन को गेन हो रहा है, तो वो शेयरिंग ऑफ रिस्क हो जाती है। मोर फंड है, एक से ज्यादा मेंबर है तो जितना भी है सोल के कंपैरेटिवली ज्यादा फंड होता है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग बैलेंस होती है, क्योंकि हर एक बंदे की एक एक्सपर्टाइज है, उस एक्सपर्टाइज फील्ड में वो काम कर रहा है, ठीक है। प्लस इजी, अगर आपको ओपन करनी है तो इजी फॉर्म हो जाएगी, क्लोज भी इजी हो जाएगी, आज खुली है तो कल बंद भी हो जाएगी, इस तरीके से इसका काम, ठीक है। तो नॉर्मली मेरिट्स की जब हम बात करते हैं पार्टनरशिप की,
तो कुछ मेरिट्स हैं, कुछ हमारे ऐसे मेरिट्स हैं जो इजी करते हैं इसको करने में। आपका आपका खुल इजी जाएगा, आपका बैलेंस डिसीजन रहता है क्योंकि सब में काम बटा होता है। फंड आपके अच्छे हो जाते हैं क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट आपका पर्टिकुलर अगर बात करें तो काफी इंडिविजुअल अवेलेबल है, सोल के कंपैरेटिवली फंड अच्छे हो जाते हैं, रिस्क शेयर हो जाता है और आपका सीक्रेसी मेंटेन हो जाती है। सारी अच्छी बातें ये है क्या, कोई लिमिटेशन नहीं है क्या इसमें, वही लिमिटेशन की बात करेंगे अब हम, ठीक है जी। अभी तक हमने सारी अच्छी बातें देख ली, तो पांच अच्छी बातें हमें देखने को मिली कि ये इसके पर्टिकुलरली मेरिट है, इजी फॉर्मेशन, इजी क्लोजर एंड ऑल, राइट। अब बात करते हैं इसकी लिमिटेशन क्या है। देखो पार्टनरशिप जब हमने शुरुआत करी थी तो मैंने पहले ही आपको बोला था कि भैया इसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। आपको समझ में आ रही बात, मतलब हर एक पार्टनर की, एवरी पार्टनर जो भी यहाँ पे पार्टनर है उसकी लाइबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड। आपको समझ में आ रही बात क्या हो रही है। तो जो भी आपके एक्टिव पार्टनर है सबकी आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी, ठीक है। तो मान लो बिजनेस को लॉस हो गया 10 लाख रुपए का, राइट, कवर हुआ ओनली 8 लाख, तो जो 2 लाख होगा ना ये पार्टनर की पर्सनल जो भी उसने उनकी प्रॉपर्टीज होगी या पर्सनल जो भी कमिटमेंट होगा उससे ले लिया जाएगा, ठीक है। कुछ बख्शा नहीं जाएगा, ध्यान रहे इस बात को, ठीक है। तो लाइबिलिटी इनकी बिल्कुल क्या होगी, अनलिमिटेड, ठीक है जी। आपको बात समझ में आ रही क्या हो रही है। तो वही चीज कह रहा है, एक पार्टनरशिप फॉर्म है, ठीक है, एक पार्टनरशिप लॉ फॉर्म है। डिफॉल्ट कर दिया ऑफिस लीज, 10 लाख रुपए को डिफॉल्ट हो गया, द फॉर्म बैंक अकाउंट कंप्लीटली खाली है, तो लैंडलॉर्ड कैसे लीगली रिकवर कर सकता है इसको। मस्ट राइट द लीज टू एज अ टोटल लॉस, नो। दे कैन सीज एंड सेल द प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द प्राइवेट असेट्स ऑफ द पार्टनर, ऑब्वियसली ये कर सकता है क्योंकि इनकी लाइबिलिटी जो होती है अनलिमिटेड होती है, ठीक है। तो ऑनर के पास पूरा लीगल राइट है, वो इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी इससे अटैच कर सकता है। तो सबसे पहले लिमिटेशन तो यही होगी भैया, मैं क्या करूं बताओ, मैं मेरा पार्टनरशिप में लॉस हो गया तो ध्यान से लेता ना डिसीजन, समझ में आ रही बात, ध्यान से ले डिसीजन। अब इसमें और लिमिटेशन देखोगे आप। दूसरी क्या कहते हैं, लिमिटेड रिसोर्स है। भैया लिमिटेड रिसोर्स का कहना क्या चाहते हो, ऊपर आप कह रहे हो मैरिट है, फंड की कमी नहीं है। लिमिटेड रिसोर्स का मतलब ये होता है कि इसमें पर्सन लिमिटेड है, राइट। पर्सन इसमें मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, अप टू 50 हो सकते हैं, 50% साथ दिया। अब 50% साथ दिया तो ऑब्वियसली अगर मैं फाइनेंस की भी बात करूं तो ये 50 लोग ही तो फाइनेंस कर सकते हैं इसको, राइट। वही दूसरी तरफ अगर मैं पब्लिक कंपनी की बात करता हूं तो वहां पे पब्लिक में आईपीओ आता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर आता है, फिर फर्दर पब्लिक ऑफर आता है, तो उसमें आपका जो पैसा आ रहा है कंपनी के भीतर वो काफी लोगों की तरफ से आ रहा है, राइट। फिर आप वो पैसा लगाते हो तो एक्सटेंशन सारी चीजों में आप इंप्रूव कर सकते हो। बट यहाँ पे लिमिटेड क्या है, यहाँ पे 50 लोग हैं, ठीक है। 50 लोग ही अपना फाइनेंशियल जो है उनका जो भी बैकग्राउंड है, जितना भी बैकग्राउंड है उसके हिसाब से वो चीजें आपको दे सकते हैं। प्लस आपकी एक्सपर्टाइज यहाँ पे उतनी नहीं हो पाती, ठीक है। लिमिटेड रिसोर्स नॉट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस तो है ही एक पार्ट, लेकिन एक्सपर्टाइज के फील्ड में भी अगर आप देखो, अगर 50 ही मेंबर है खाली, ठीक है, अगर यू हैव ओनली 50 मेंबर्स, तो आपको अगर टीम एक्सटेंशन करनी है ऑन पैन इंडिया और इवन आउट ऑफ इंडिया भी एज वेल, तो आपको उसके अकॉर्डिंग मेंबर्स ज्यादा चाहिए, राइट, जो कि संभाल सके पैन इंडिया में। अभी अगर आप इंडिया में करते हो तो 30-31 तो यही चाहिए, और अगर पैन आप पूरे वर्ल्ड लेवल पे कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको अकॉर्डिंग पार्टनर चाहिए, राइट। तो उसमें क्या होता है, लिमिटेड रिसोर्स है, ठीक है, फाइनेंशियल के टर्म में भी, इंटेलेक्ट के टर्म में भी, मैनेजल जो आपका पर्टिकुलर अगर हम बात करें मैनेजल रिक्वायरमेंट के टर्म में भी, क्योंकि 50 लोगों को दुनिया भर की सारी बातें तो नहीं पता हो सकती ना, हाँ मैक्सिमम चीजें बताऊंगी बट सारी बातें नहीं बताऊंगी जो जो आपको रिक्वायर्ड है फॉर द पर्पज ऑफ एक्सटेंशन। तो इसलिए इसको लिमिटेड रिसोर्स की कैटेगरी में कंसीडर करा जाता है क्योंकि 50 की लिमिट डाल दी है। अगर आप ये बोल देते कि भाई अनलिमिटेड पार्टनर कर लो तो यहाँ पे ये पॉइंट बनता ही नहीं, ये पॉइंट बनना ही नहीं था। लेकिन अभी यहाँ पे एक लिमिट डाल रखी है 50 की, तो एक लिमिटेड रिसोर्स इन्होंने कर दिया कि अगर 50 से 51 हो गए तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में कन्वर्ट करवा लियो अपने आप को, ठीक है जी। तो ये आता लिमिटेशन देखा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ो, कहता है जी वाई कैन पार्टनरशिप फर्म नॉट सपोर्ट मैसिव मल्टी करोड़ ग्लोबल एक्सपेंशन लाइक अ पब्लिक। भाई फंड नहीं है ना, कैसे कर लेगा, आपको समझ में आ रही है बात। फंड नहीं है, लोग कम है, 50 चीजें हैं, बिकॉज दैट पार्टनर लीगली बेयर्ड ऑफ फॉरेन करेंसी, बिकॉज द कैपिटल आर कैप्ड बाय सेविंग एंड बोरोइंग ऑफ द मैक्सिमम 50 बंदे हैं, ठीक है। मैक्सिमम 50 लोगों की जो भी सेविंग है जो भी बोरोइंग है उसके बेसिस पे ये वर्क करता है, ठीक है। एंड बिकॉज इज फोर्स टू डोनेट 90%, नथिंग लाइक दैट, बिकॉज द लॉ रेस्ट्रिक्ट द ऑपरेटिंग ओनली इन द फिजिकल कैपेसिटी, नो। देखो ग्लोबली एक्सपेंड करने के लिए आपको काफी फंड की रिक्वायरमेंट होती है। कंपनी क्यों ग्लोबली एक्सपेंड कर लेती है, क्योंकि उसके पास फंड आ रहा है, राइट। उसके बाद पब्लिक से फंड आ रहा है, राइट, उसके प्रमोटर फंड है, वो एक अलग चीज है। तो मैक्सिमम उसका जो फंड है वो उनका पब्लिक से आ रहा होता है, राइट। तो उनका जब हैंड्स ज्यादा होंगे तो ऑब्वियस ही बात है ना भाई, अगर मैं ऑक्टोबस की तरह काम कर रहा हूँ, ठीक है, एक एक बंदा ऑक्टोबस की तरह काम कर रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है उसका जो रिसोर्सिंग हुआ अपने आप ही बढ़ जाएंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये लिमिटेशन आ गई कि लिमिटेड रिसोर्स होते हैं हमारे, हमारी लाइबिलिटी आपने अनलिमिटेड कर रखी है, ये दूसरा आ गया।
तीसरी बात जो करता है, तीसरी बात सिंपल कहता है, पॉसिबिलिटी ऑफ कंफ्लिक्ट हो सकते हैं। भाई सिंपल सी बात है। अब ये पॉसिबिलिटी ऑफ कंफ्लिक्ट तो देखो कहीं भी हो सकता है। अब पार्टनरशिप में क्या होता है, पार्टनरशिप में एक बंदा तो है नहीं सोल की तरह कि भाई जो ये है वही कर रहा है, सारी चीजें मेंटेन कर रहा है। पार्टनरशिप में ए भी है, बी भी है, सी भी है, हो सकता है जेड तक हो, राइट। जितने भी मेंबर है, तो हो सकता है कई बार डिसीजन जब आप ले रहे हो, देखो इसमें एक सबसे बड़ी जो आप ये कह लो कि सबसे बड़ी विडंबना है ना पार्टनरशिप में, एक म्यूचुअल एजेंसी का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है। म्यूचुअल एजेंसी ये बोलता है हर एक पार्टनर एज अ प्रिंसिपल एंड एज अ एजेंट वर्क करता है। अब आप समझो, अब आप मान लो, ठीक है भाई मैंने रख लिया यार पार्टनर, मुझे नहीं पता था पार्टनर कैसा था, स्टार्टिंग में मैंने रख लिया, कैपिटल मिल रही थी मुझे, ए बी सी डी, ये चार पार्टनर है। अब ए ने कोई ऐसा डिसीजन ले लिया अपने एंड पे, जब इन द अब्सेंस ऑफ बी सी एंड डी, ऐसा डिसीजन ले लिया भाई साहब, सप्लायर ऐसा चूज कर लिया जो मार्केट में सबसे ज्यादा प्राइस चार्ज कर रहा है फॉर एग्जाम्पल। अब इसका लॉस बियर तो सभी को करना पड़ रहा है ना, तो कंफ्लिक्ट तो होगा ना। कल को बी बोलेगा भाई तूने L1 क्यों नहीं सिलेक्ट किया। L1 बेसिकली जब बिडिंग लगती है तो तीन आपके पास कोटेशन आप सिलेक्ट करते हो, जो सबसे कम होती है, उसमें भी जो सबसे कम रहेगी, क्वालिटी सारे मेजर मेंटेन कर रहे सारी चीजें, उसको सिलेक्ट कर ले जाता है। तो इसने बोला भाई तूने बिडिंग करी थी, तूने जो सबसे कम दे रहा था उसको क्यों नहीं ली, ये तेरा रिश्तेदार लग रहा है क्या। तो हो सकता है कई बार पार्टनरशिप में बायसनेस आ जाती है, तो पार्टनर अपने जो रिलेटिव को है उसको कॉन्ट्रैक्ट देने के चक्कर में हायर अमाउंट में भी वो दे देता है, क्योंकि म्यूचुअल एजेंसी की वजह से, राइट। अब इसने अगर कर दिया साइन, तो इसने फॉर्म के बिहाफ में साइन किया। मैंने आपको पार्टनरशिप में बताया था ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, राइट। ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब क्या है, एक पार्टनर ने जो डिसीजन ले लिया, एक पर्टिकुलर पार्टनर ने जो डिसीजन ले लिया, उसके लिए सारे बाइंड हो जाएंगे। ठीक है। उसकी लायबिलिटी, अब इसमें विडंबना इसलिए होती है कि एक पार्टनर ने अगर गलत डिसीजन ले लिया तो म्यूचुअल एजेंसी की वजह से उन अदर पार्टनर्स की भी पर्सनल प्रॉपर्टी जा सकती है। ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना, जब भी पार्टनरशिप कर रहे हो तो बड़ी समझदारी के साथ ऐसे लोगों के साथ करो जिन पे आप भरोसा कर सको। ठीक है, आंख बंद करके। आपको समझ में आ रही बात क्या हो रही है। तो ये आपका कंफ्लिक्ट होता है, काफी कंफ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी होती है इस वजह से, जो कि म्यूचुअल एजेंसी आपका एक यहाँ पे आपने डाल दिया एक्ट में, तो उसकी वजह से काफी ज्यादा दिक्कतें हो सकती है। आपको समझ आ रही बात क्या हो रही है। तो वही बात कह रहे हैं कि व्हाट स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ पार्टनरशिप मेक द एंटायर वल्नरेबल टू बीइंग अ फाइनेंशियली रून्ड बाय द रेकलेस डिसीजन ऑफ वन पार्टनर। तो म्यूचुअल एजेंसी की वजह से भाई साहब एक डिसीजन ऐसा गलत हो गया जिसकी वजह से, जिसका कोई सर पैर नहीं है बेसिकली, राइट। उस डिसीजन की वजह से सबको लॉस भुगतना पड़ रहा है। तो ये इसकी एक लिमिटेशन आ जाती है। म्यूचुअल एजेंसी हालांकि एक तरह से सही भी है, लेकिन इस तरह से सही है जब उसका मिसयूज करा जाए, when the partner one partner is misusing it, right, तब वो करेक्ट वे में नहीं आती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हो गया। अब लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी, लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या बोलता है भैया, लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी का मतलब ये है कि पार्टनरशिप ना हर वक्त खतरे में रहती है। ठीक है। आप ये कहावत भी सुनोगे कि कुछ भी कर लो पार्टनरशिप मत करो। ठीक है। तो खतरे में मतलब क्या है, खतरे में मतलब इसका ना रिकंस्टिट्यूशन होता रहता है हमेशा। रिकंस्टिट्यूशन का मतलब क्या हुआ, कोई एडमिशन हो गया तो अलग चीज होगी, कोई रिटायरमेंट हो गया तो अलग हो गया, कोई डेथ होगी तो अलग हो गया, कोई इंसॉल्वेंट हो गया तो अलग हो गया। तो अब इसकी कंटिन्यूटी डिपेंड करती है अदर रिमेनिंग पार्टनर पे। ठीक है ना। कोई भी ऐसा रिकंस्टिट्यूशन हो रहा है फॉर्म के भीतर, कोई भी चेंजेस हो रहे हैं, पीएसआर में चेंजेस हो रहे हैं, पार्टनर चला गया, ये कोई भी एड ऑन हो रहा है, कुछ भी ऐसे चेंजेस आपको अगर दिख रहे हैं, तो लैक ऑफ कंटिन्यूटी अपने आप आ जाती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। लैक ऑफ कंटिन्यूटी की जब हम बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है, इसका मतलब ये हुआ कि भैया जैसे मैंने बोला था इजी फॉर्मेशन और इजी क्लोजर है, तो वहां पे क्या है, आज खोली कल बंद हो जाएगी। क्वांटिटी का इसमें कोई इतना लेना देना नहीं है, क्योंकि ये टोटली डिपेंड है पार्टनर्स पे। इसमें कंपनी की तरह ऐसा तो है नहीं, कंपनी में आपने पढ़ा था ना एक कॉन्सेप्ट अकाउंट्स में, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलते हैं उसे, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। मतलब एक कंपनी है मान लो एबीसी लिमिटेड, ये इसका मतलब नहीं है प्रमोटर रहे ना रहे कंपनी रहेगी। आपको समझ आ रही है। पार्टनरशिप में ऐसा नहीं है। पार्टनरशिप में मेन ही रोल पार्टनर्स का है। ठीक है। उनकी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड है सबके, अगर पार्टनर्स ही नहीं है तो फिर क्या फायदा इसका। ठीक है जी। तो यहाँ पे इसका इसको कंटिन्यू करना पॉसिबल ही नहीं है अगर कोई पार्टनर नहीं है, या पार्टनर सॉल्वेंट हो गया तो लीगली ये डेड हो जाती है उस टाइम। लीगली अगर बात करें तो ये पार्टनरशिप डेड हो जाती है, राइट। हाँ, अगर इन्होंने एक नया एग्रीमेंट बना दिया पर्टिकुलरली, और नए एग्रीमेंट के बाद वो एग्री करके स्टार्ट करने के लिए, तो ठीक है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो ये लीगली डेड हो जाती है, जब भी ऐसी कोई रिकॉन्स्टिट्यूशन की चीजें होती है। आपको समझ में आ रही बात क्या हो रही है। तो लैक ऑफ कंटिन्यूटी की वजह से ये इसका एक लिमिटेशन बन जाता है। ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन देख लो, इसमें क्या कह रहा है। कहते हैं जी पार्टनर एक्ट है हु होल्ड 60% ऑफ द फाइनेंशियल स्टेट, राइट,
and who holds 60% of financial stake in highly successful digital agency suddenly passes away। अब 100 में से 60% इसके पास था, अब ये पास अवे हो गया, ठीक है, ये खत्म हो गया। अब 40% शेयर बचा ओनली, ठीक है जी। इसका मतलब है व्हाट इमीडिएट लीगल फेट ऑफ द फर्म। तो सिंपल इमीडिएटली ये रहेगा, द फर्म कंटिन्यू रन स्टीमलेसली, नो, रन कैसे कर लेगी जब 50% वाला ही निकल गया। अब द फर्म इज लीगली डिसॉल्व एंड टर्मिनेटेड, ऑब्वियसली लीगली डिसॉल्व एंड टर्मिनेटेड होगी अनलेस जो रिमेनिंग पार्टनर है, जो भी रिमेनिंग पार्टनर है वो किसी को ऐड ऑन करके या एक नया एग्रीमेंट बना के देन अकॉर्डिंगली इसको प्रोसीड करे, राइट। अदरवाइज ये जो है लीगली डिसॉल्व हो गई है, टर्मिनेटेड हो गई है। आपको समझ आ रही बात क्या हो रही है? ये देखो यहाँ पे ऑप्शन में कह रहा है स्टेट गवर्नमेंट टेक ओवर द बिजनेस, कोई मतलब थोड़ी है इस बात का। फॉर्म ऑटोमेटिकली मर्ज विद द लोकल कोऑपरेटिव, इसका भी कोई मतलब नहीं है। तो फॉर्म लीगली डिसॉल्व एंड टर्मिनेटेड हो जाएगी क्योंकि मैक्सिमम पोर्शन मेंबर्स का ऑलरेडी चला गया है, ठीक है जी। इन टर्म ऑफ कैपिटल, इन टर्म ऑफ एवरीथिंग, तो ये एक लिमिटेशन के तौर पे निकल के आती है, खत्म। आगे बढ़ो। लास्ट पॉइंट कहता है लैक ऑफ पब्लिक का कॉन्फिडेंस। भाई पब्लिक का कॉन्फिडेंस कैसे आएगा पार्टनरशिप में, आप ये बताओ। आप कह रहे हो जी आज खुली, आज मैंने पार्टनरशिप खोली, कल मैंने बंद कर दी। इजी फॉर्मेशन, इजी क्लोजर है। पब्लिक का कॉन्फिडेंस, पब्लिक क्या, पब्लिक पागल थोड़ी है। पब्लिक ये देखेगी ना आपका कि भाई क्या इसकी क्वांटिटी है, क्या बिजनेस है, क्या प्रोडक्ट बना रही है, क्या मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है या नहीं आ रहा। लैक ऑफ पब्लिक का एक और तरीका है, जैसे ऊपर पढ़ा था अपने मेरिट में सीक्रेसी वाला कॉन्सेप्ट। सीक्रेसी क्या बोलता है कि भैया हमें जरूरत नहीं है अपने अकाउंट्स पब्लिश करने की, ठीक है। अब वही चीज यहां पे इनकी लिमिटेशन बन गई। लिमिटेशन कैसे बन गई? अब भाई पब्लिक है, पब्लिक नॉर्मल सी बात है, अगर पार्टनरशिप कोई प्रोडक्ट बना रही है, कोई सर्विसेज दे रही है और इनके फाइनेंसेस अवेलेबल नहीं है, राइट, और सीक्रेसी है इनकी, भाई एडवांटेज है, तो फाइनेंसेस अवेलेबल ही नहीं है, तो उस केस में पब्लिक कैसे ये फिगर आउट करे कि ये कंपनी या ये पर्टिकुलर पार्टनरशिप अच्छी है या नहीं है। तो इस वजह से क्या होता है, इनका जो बिलीव है लोगों का, पीपल बिलीव जो रहता है वो यहाँ पे इतना नहीं होता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो दिखाई नहीं रहे, आप बता ही नहीं रहे कितना प्रॉफिट हो रहा है। हो सकता है आप बिल्कुल घनिष्ठ लॉस में डूबे हो, राइट, लेकिन आप बता ही नहीं रहे तो पता ही नहीं चल पा रहा। आपको समझ में आ रही बात क्या हो रही है? तो अगर पब्लिक में आप शेयर नहीं करोगे इन्फॉर्मेशन, पब्लिकली आपकी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होगी, तो ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस पब्लिक को नहीं आएगा। आपको समझ में आ रही बात क्या हो रही है लिमिटेशन में? क्या कहता है, वाई डू मेजर कॉमर्शियल बैंक या इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर हेजिटेट टू ट्रस्ट इन अ पार्टनरशिप? कहता है कुछ भी कर लो, पार्टनरशिप मत करो एज कंपेयर टू द पब्लिक कंपनी। भैया पब्लिक कंपनी क्या है, लीगली वैलिड है, रजिस्ट्रेशन हो रखा है, सारी चीजें हैं, राइट, अपनी रिपोर्ट देती है फाइनेंशियल क्या क्या कर रही है, लॉस कर रही हो बेशक, देती है ना रिपोर्ट। तो पार्टनरशिप एज कंप्लीट इलीगल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, गलत है ये, बिकॉज दे डू नॉट पब्लिश द फाइनेंशियल अकाउंट्स, राइट, मेक इट हार्ड टू वेरीफाई ट्रू फाइनेंशियल हेल्थ क्या है। अब आपस में तो मैं अगर पार्टनर हूँ किसी फर्म का, मैं थोड़ी बोलूंगा फर्म घटिया काम कर रही है या फर्म नहीं कर रही काम, राइट, मैं तो उसे अच्छा ही बताऊंगा ना। वेरीफाई करने के लिए मेरे पास क्या है, वेरीफाई मेरे पास करने के लिए फाइनेंशियल होते हैं। अब वो फाइनेंशियल अगर पब्लिक के पास अवेलेबल नहीं होंगे तो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? सिंपल सी बात है, लिमिटेशन का पार्ट हो गया। क्वांटिटी मैंने बताया आपको, आज शुरू कल बंद, क्वांटिटी का कंफ्लिक्ट हो जाता है। दूसरा आपका जो भी पार्टनर है आपस में उनको कंफ्लिक्ट हो रहा है, लिमिटेड रिसोर्सेज है और अनलिमिटेड लायबिलिटी है। आपको समझ में आ रही है बात क्या हो रही है यहाँ पे? तो यहाँ पे अपने पार्टनरशिप का जो है मेरिट एंड लिमिटेशन का पार्ट देखा, इसको हटा देते हैं। तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी पार्टनरशिप के अंदर, ठीक है, कि भाई पहले पार्टनरशिप का बेस देखा, उसके फीचर देखे, उसके मेरिट क्या, उसके लिमिटेशन क्या, ये सारी चीजें हमने देख ली। गो थ्रू करो, क्वेश्चन करो अपना, जो इसमें केस स्टडी है वो लगाओ। कोई इशू आता है, कोई प्रॉब्लम आता है तो यू कैन डायरेक्टली आस्क मी, राइट, कमेंट करो या फिर आप मेल करो, ठीक है। आई एम मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू ऑन दिस, ओके। चलो, जस्ट बी कूल एंड बी हैप्पी, राइट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, या जस्ट टेक केयर।